हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, और उसी के साथ आज मैं आपकी पहली रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम सीरीज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज एक्चुअल में होता क्या है, आज हम ये समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल आज बेसिक से पढ़ेंगे कि रीजनिंग में जो ये सीरीज टॉपिक है ये एक्चुअल में चलता कैसे है। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसमें अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को समझें और थोड़ी मेहनत करें तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग एक स्कोरिंग पार्ट रहता है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, सीरीज टॉपिक पर। तो सीरीज की अगर हम बात करें तो ये जो सीरीज जो रीजनिंग का टॉपिक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द रीजनिंग, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज अब सीरीज को परफॉर्म करने के लिए सीरीज बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें सीरीज को, तो सीरीज को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली सीरीज अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं नंबर सीरीज। दूसरा जो हम ले सकते हैं वो हमारा रहेगा अल्फाबेटिकली सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और जो तीसरा है वो रहता है हमारा रिपीटेड सीरीज। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। आज हम नंबर सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे नंबर सीरीज काम करती है, कैसे सीरीज में हम ऑपरेशंस लगाते हैं, किस टाइप के ऑपरेशंस लगाते हैं, किस टाइप से हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आज हम वो सब सीखेंगे। जो हमारा नंबर सीरीज है, इसमें बेसिकली क्या, अगर हम कहें तो नंबर सीरीज एक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर हमारा नंबर सीरीज बेस करता है। मतलब जो हम नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं वो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे ही आता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मेरे को मैथमेटिकल सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं होंगे तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूंगा। तो जो नंबर सीरीज में जो बेसिकली जो हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जो नॉर्मल सिंबल्स, अगर हम एग्जांपल ले लें जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है हमारा, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें एक्स स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स, तो कुछ इस तरह के जो बेसिक हमारे सिंबल्स हैं, इनका यूज कर हम नंबर सीरीज को सीखने का और समझने का कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब हम आपको समझाते हैं आगे। पहले जरा मैं इसको रब कर दूं। आज हम सीरीज को लगभग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से सीरीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें नंबर सीरीज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, नंबर सीरीज टाइप्स, अगर मैं कहूं तो मैं नंबर सीरीज को लगभग 3 से 4 टाइप में डिवाइड करूंगा। पहला टाइप जो हमारा रहता है वो डिफरेंस पैटर्न। अब ये जो डिफरेंस पैटर्न है ये लगभग 2 से 3 तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहें पहला पार्ट, अगर डिफरेंस की हम बात करें तो एक नॉर्मल डिफरेंस पैटर्न चल सकता है, नॉर्मल डिफरेंस। अगर दूसरा तो एक अल्टरनेट पैटर्न चलता है, अल्टरनेट सीरीज डिफरेंस पैटर्न। तीसरे की बात करें तो हमारा डिफरेंस स्क्वायर्स में हो सकता है, स्क्वायर्स में, क्यूब में हो सकता है। और एक अपने अलग मेजर पैटर्न की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्टर।
डिवीजन फैक्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक हमारा डेसिमल फैक्टर हो गया, डेसिमल फैक्टर या डेसिमल फैक्टर पैटर्न बोल लीजिए, डेसिमल फैक्टर या पैटर्न। उसके बाद बाकी को हम मिसलेनियस में डाल लेते हैं, मिसलेनियस पैटर्न। तो आज मैंने आपके सामने जितने पैटर्न या जितने आपके सामने मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि सर आपने हमें बता तो दिया कितने सारे पैटर्न हैं या सीरीज क्या है, या आप क्या हमें कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि सीरीज को जिससे हम समझ पाएं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, बचपन में क्या अभी भी टेबल्स तो आपने सबने पढ़े होंगे ना, टेबल्स पढ़े, आप इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं। जैसा मैंने कहा कि टेबल्स तो आपने सबने पढ़े होंगे, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिस इज एग्जांपल ऑफ सीरीज। ये सीरीज का ही एग्जांपल है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हर एक जगह 2 बढ़ रहा है, तो इसी तरह हम जो सीरीज पढ़ने वाले हैं उसमें कोई ना कोई एक पैटर्न छुपा हुआ होगा, जिस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारी अननोन टर्म्स हमसे पूछी होगी हमें वो बताना है। बस यही सीरीज है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम कि कैसे सीरीज में हम ऑपरेशंस लगाते हैं, कैसे सीरीज काम करता है। आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज देखा जाए तो हम कोई क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, तो मैं जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, मैं उसके आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा। क्वेश्चन हम अगली बार अगली क्लास में परफॉर्म करेंगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज में किस तरह से डिफरेंस काम करता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है, डिवीजन फैक्टर काम करता है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना पहला, 5, 9, 17, 33। अगला 12, 22, 42, 72, क्वेश्चन मार्क, 7, 8, 10, 11, 14, 22, क्वेश्चन मार्क, 7, 9, 12, 17, 24, 35, क्वेश्चन मार्क, और 13, 17, 15, 19, 17 और क्वेश्चन मार्क। मैंने आपके सामने ये 5 सीरीज लिखी हैं। अब इस 5 सीरीज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये जो हमारे से पूछा गया, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि यहां पर क्या क्या वैल्यू आएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं सही समझ रहा हूं, यहां पे अगर मैं इससे डिफरेंस जाऊं तो ये कितना आ रहा है, 4, और मैं यहां से जाऊं तो कितना आ रहा है, 8, और मैं इधर से जाऊं तो कितना आ रहा है, 16। तो जैसा कि मैं पैटर्न देख पा रहा हूं, डिफरेंस डबल होते जा रहा है, डिफरेंस डबल होते जा रहा है। तो हमारा अगला डिफरेंस क्या होगा, 32, और 32 को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 65। तो जैसा कि आप समझे कि हमारे सामने क्वेश्चन था, हमने डिफरेंस निकाला। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक फंडा ही यही है कि सबसे पहले आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल के ही ट्राई करना है। इन केस अगर जो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, या बहुत ज्यादा, या एकदम से बहुत ज्यादा ना बढ़ रहा हो, तो हमें जो सबसे पहले ट्राई करना है वो ट्राई करना है डिफरेंस के थ्रू ही। हम पहले डिफरेंस निकाल के ही आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन केस अगर हमारा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता है, डिफरेंस से बात नहीं बन पाती है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम डिफरेंस निकाल के ट्राई करें। हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे वो भी। और अगर डिफरेंस निकाल कर भी हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है,
तो हम ट्राई कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग हो सकता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, या फिर कोई डिवीजन फैक्टर चल रहा हो उसमें, या फिर कोई स्क्वायर का फैक्टर चल रहा हो। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता है। तो हाँ बिल्कुल, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखें। इसीलिए हम फिलहाल बेसिक से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखने की नजर आ जाए, कि हम क्वेश्चन को देखकर समझ पाए कि असल में इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। और ये चीज कैसे आएगी? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज आपको रेगुलर प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने अपना पहला क्वेश्चन करा। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस देखकर हमें पता चला कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे चल रहा है? डबल होते जा रहा है। तो इस तरह हमने अपना ये आंसर निकाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां पे 10 से प्लस 10 हो रहा है, यहां पे कितना हो रहा है? प्लस 20 हो रहा है, यहां पे कितना हो रहा है? प्लस 30। तो यहां पर कितना होगा? प्लस 40। हमारा आंसर क्या आएगा? अगर मैं 40 इसमें जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1 1। ठीक है, मैं समझता हूं आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अगला ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस कितना? 2, इसमें डिफरेंस 4 और इसमें डिफरेंस 8। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर मेरा डिफरेंस फिर से डबल हो रहा है। तो अगला डिफरेंस मेरा क्या होगा? 16। और 16 को मैं 22 में ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 38। सिंपल है ना? बस हमें यही पकड़ना है। जब हम ये क्वेश्चन देखकर ये समझने लगेंगे कि ये क्वेश्चन में डिफरेंस चल रहा है या फिर कोई और पैटर्न या फिर और कोई फैक्टर चल रहा है, उस दिन हम सीरीज में फुल स्कोर कर पाएंगे। और सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रीजनिंग का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि जिसमें आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में अगर मैं यहां से देखूं डिफरेंस कितना आ रहा है? +2। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस निकालना। इन केस अगर हमारा डिफरेंस से बात नहीं बनती है तो हम किसी और पैटर्न पर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो अब इधर से इधर जाएं तो कितना हो रहा है? +3। इधर से इधर कितना जाए? +4। इधर से इधर जाएं तो कितना हो रहा है? सॉरी गलत हो गया, ये हो रहा है 12 + 5। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो कितना हो रहा है? +7। और इधर से इधर जाएं तो कितना हो रहा है? 11 + 11। अब ये क्या हुआ? इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है। तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखें क्या? डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन एक बार रब कर रहा हूं नीचे वाला, जिससे कि हम आपको समझा पाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं दोबारा नोट डाउन कर दूंगा और आपने शायद नोट कर भी लिया होगा। तो मैं यहां देख रहा हूं तो ये डिफरेंस के डिफरेंस में +1 आ रहा है, यहां +2 आ रहा है, यहां भी +2 आ रहा है। बात नहीं बन रही है। ठीक है, और कुछ देखते हैं। अगर मैं डिफरेंस का डिफरेंस हमारा नहीं बन पा रहा है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और आगे से आप भी देख पाएंगे, ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या। ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूं 2 3 5 7 11, इससे अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होने वाला है? 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा? +13 +13 हम 35 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो भी कर लेते हैं एक बार। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको रब कर लेते हैं। (13, 17, 15, 19, 17).
अच्छा ये क्या हुआ? ये तो सर पहले क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे थे या तो उसमें कंटिन्यूसली बढ़ रहा था डिफरेंस, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे या नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ? पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ये कैसे करेंगे अब? चलिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए पहले डिफरेंस लेके करते हैं। पहले डिफरेंस लेते हैं। तो मैं जैसा कि देख रहा हूं यहां पर +4 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है? -2, यहां पर कितना? +4, यहां पर कितना? -2। तो अगला मेरा क्या होने वाला है? +4। 17 में 4 प्लस करेंगे, आंसर क्या रहेगा हमारा? 21। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि किस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक पैटर्न और लग रहा है। कैसे लग रहा है देखते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं अल्टरनेट में क्या हो रहा है? +2। अल्टरनेट में क्या हो रहा है? +2। इधर से इधर क्या हो रहा है? +2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? +2 यानी कि 21। तो आपको एक क्वेश्चन अब किसका देखने के लिए मिल गया है? अभी तक हम नॉर्मल डिफरेंस का कर रहे थे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन किसका आया है? अल्टरनेट डिफरेंस का। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 23, 39, 32, 48, 41 क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 9, 7, 18, 21, 36 क्वेश्चन मार्क। तो क्या आपको ये क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में आया? अभी हमने इससे पहले एक सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन किया है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, और वही सेम चीज कि एक बार बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो हम इसमें क्या पैटर्न लगा सकते हैं? अल्टरनेट का पैटर्न लगा सकते हैं हम इसमें। करके देखें, ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल, अगर मैं यहां से यहां देखूं तो कितना हो रहा है? +9। ठीक है, हो रहा है। इधर से इधर जाऊं +9। ठीक है, इधर से इधर जाऊं +9, और मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? +9। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 9 जोड़ूंगा 48 में 57। क्या हम इसको, इस क्वेश्चन को और भी किसी पैटर्न से कर सकते हैं? ट्राई करते हैं, क्या पता है डिफरेंस पैटर्न भी लग जाए इसमें। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अभी हमने किससे करा? हमने अल्टरनेट पैटर्न से करा। अब हम इसको नॉर्मल डिफरेंस से ट्राई करके कोशिश करते हैं कि क्या पता इसका इससे भी आंसर निकल जाए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है आप बताएंगे? हमारा डिफरेंस आ रहा है 16 +16। ठीक है, यहां पर कितना हुआ? -7। यहां पर कितना हुआ? +16। यहां पर कितना हुआ? -7। तो यहां पर कितना होगा? +16। आंसर क्या आ जाएगा? 57। तो देखा, ऐसे भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन क्वेश्चंस में आपका एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक क्वेश्चन है तो उसमें एक ही पैटर्न होगा, आप उसको और अलग पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2 पैटर्न लग जाए, 3 लग जाए, तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक क्वेश्चन को समझने की हमारी ऑब्जर्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी। अब आपको देखकर समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैं देख पा रहा हूं कि सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? डिफरेंस निकालना, जैसे हमने आपको कहा है। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा नहीं फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। तो इसमें कंटिन्यूसली, तो
इसमें शायद अल्टरनेट पैटर्न काम नहीं करेगा। डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, एक बार नॉर्मल डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या हमारा काम हो सकता है क्या। जैसे कि यहां हो रहा है -2, यहां हो रहा है +11, यहां हो रहा है +3, नहीं बात नहीं बन रही है। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए कि हम क्वेश्चन का डिफरेंस निकाल कर देखें। अब जैसे डिफरेंस से बात नहीं बन रही है तो हो सकता है इसमें कोई और फैक्टर लग रहा हो। कैसे लग रहा है, चलिए देखते हैं। अब जैसा मैं देख पा रहा हूं ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका 3 गुना। तो इसी हिसाब से अगला क्या होना चाहिए, इसका 3 गुना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 63। तो इसमें क्या हुआ, अल्टरनेट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा है, अल्टरनेट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा है। चलिए अगले क्वेश्चंस और कुछ ट्राई करते हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे इस तरह के काफी क्वेश्चंस अभी आपको देखने मिलेंगे। ये बेसिक्स क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि वही है, अभी धीरे धीरे जो हम अपनी अगली क्लास करेंगे उसमें मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा और एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा मैं क्वेश्चंस आपको ना। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं कई कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। 16, 20, 29, 45, 70 क्वेश्चन मार्क। अगला आएगा हमारा 11, 14, 23, 50। अगला हमारा रहेगा 10, 24, 68, 120 क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा रहेगा 15, 35, 63, 99, 143 क्वेश्चन मार्क। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। अब आप ट्राई कीजिए इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अब जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं तो यहां से इसके बीच में डिफरेंस है +4, यहां से कितना है +9, यहां से कितना है +16, यहां से कितना है +25। तो जैसा कि मैं डिफरेंस में देख पा रहा हूं कि डिफरेंस में कोई पैटर्न समझ में आया आपको, बिल्कुल आएगा और बिल्कुल आया होगा। और किनको समझ में आया होगा मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। जिन लोगों ने स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़े हैं उनके ये नंबर देखते ही दिमाग में एकदम घंटी बज जाएगी कि ये तो जी 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर चल रहा है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसके बाद अगला आने वाला नंबर मेरा क्या होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 में इसमें ऐड में करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 106। तो हमने इसमें क्या देखा, नॉर्मल डिफरेंस में भी स्क्वायर चल सकता है, स्क्वायर का पैटर्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जैसा मैं इसमें देख पा रहा हूं इसमें कितना डिफरेंस है 3 का, इसमें कितना है 9, इधर से इधर जाएंगे +27। तो अब कुछ समझ में आया क्या, फिर से मेरा वही जवाब होगा। जिन लोगों ने स्क्वायर और क्यूब पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 50 तक तो याद करें स्क्वायर और 30 तक याद करें क्यूब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे। तो अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3। तो मेरा अगला जो नंबर आने वाला होगा वो क्या होगा 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 क्या होता है 81। 81 को 50 में मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 131। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले आप ट्राई कीजिए डिफरेंस लेके। डिफरेंस से बात बनती नहीं है तो फिर हम अगले फैक्टर पे मूव करेंगे, अगले पैटर्न पे मूव करेंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूं इसमें, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 14 का। यहां मैं देखूं तो यहां आ रहा है 44 का, 44,
और अगर मैं यहां देखूं तो यहां कितना आ रहा है? ये 120 है, 120 है ना? जी ये 120 है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है 42 सॉरी 42 ही आ रहा है क्या? नहीं यार गलत, 42 नहीं आ रहा है, 52 आ रहा है, सॉरी 52। तो क्या कोई पैटर्न आपको डिफरेंस में बनता दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्या मैं इसको 2 की क्यूब प्लस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 3 की क्यूब माइनस 3। इसको लिख सकता हूं 4 की क्यूब प्लस 4। इसको लिख सकता हूं 5 की क्यूब माइनस 5। पैटर्न पकड़ में आ गया। क्या है पैटर्न? नंबर का क्यूब कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं वही नंबर, और एक बार माइनस कर रहे हैं जिस नंबर का क्यूब किया जा रहा है वही नंबर। तो अगला नंबर क्या होगा हमारा? 6 की क्यूब प्लस 6। 6 की क्यूब क्या होती है? 216। 216 में 6 जोड़ेंगे, क्या आंसर आएगा? 222। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कुछ समझ में आया? लगभग सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक है, ट्राई करते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 4 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगला मेरा क्या होगा? अगला मेरा होने वाला है 14 का स्क्वायर माइनस 1। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 196 में से 1 माइनस करेंगे, 195। कैसे थे क्वेश्चन? अच्छे थे। चलिए कोई नहीं, अभी और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको एक डेसिमल पैटर्न का देता हूं, जिससे आप समझ पाए कि असल में क्या है। रीजनिंग में ना ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेसिमल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 6 इंटू 3.5 सॉरी इंटू क्यों 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है। तो आपको क्या एक क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में आया? नहीं आया तो आज से समझ में आने लगेगा। अगर मैं देखूं तो ये नंबर और इस नंबर के बीच में मेरे को एक रिलेशन समझ में आ रहा है। क्या? ये नंबर इस नंबर का लगभग हाफ है, और इसी तरह ये नंबर इस नंबर का 1.5 गुना है, और ये नंबर इस नंबर का लगभग 2 गुना है। कैसे पहुंच सकते हैं देखते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 6 की मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, और प्लस कर दूं इसमें 0.5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, देखते हैं आगे फर्दर क्या हमारा पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर मैं 3.5 में मल्टीप्लाई करूं अब इसका डबल यानी कि 1, और 1 ही इसमें ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर 4.5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए 4.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई कर दूं 2, और इसमें 2 ही ऐड कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 9 + 2 11। अगला अब क्या होगा? अब होगा 11 × 4 + 4 = कितना हो गया? 11 4 44, 44 + 4 48 हमारा आंसर होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो डबल होते जा रहा है, हर टर्म के साथ डबल हो रहा है। जैसे कि 0.5 1 2, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मल्टीप्लाइंग और डिवीजन फैक्टर के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए 4 12 6 18 क्वेश्चन मार्क 27। एक क्वेश्चन लिखिए 14 25
47 91 क्वेश्चन मार्क। अब एक लिखिए 8 9 20 63 256 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्या आप क्वेश्चन में कुछ समझ पा रहे हैं इसमें? अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस से बात नहीं बन रही है। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो 8 आएगा, यहां पर हो जाएगा -6 और फिर ये फिर बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। डिफरेंस अल्टरनेट में हो रहे हैं क्या? अल्टरनेट में नहीं हो रहा है। 12 18 फिर 27 नहीं बन रही है, तो क्या करें? ठीक है, अगर मेरे को यहां से यहां पर जाना हो तो मैं क्या करूं? इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूं। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। ठीक है, यहां से यहां जाने के फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दूं। पैटर्न फॉलो। ठीक है, अब यहां से यहां जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा? अरे क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर दिया यार, सॉरी। मैं उल्टे चले गया। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां जाने के लिए मेरे को इंटू 3 करना पड़ेगा और यहां से यहां जाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां से यहां जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। आगे आगे पैटर्न फॉलो करके देख लेते हैं, बात बनती है कि नहीं बनती है। चलिए, अगर मेरे को यहां से यहां पर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3, और मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 27, तो यानी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 25 47 91। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हमारा डिफरेंस वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं यहां से यहां पर कैसे पहुंच सकता हूं? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 14 2 28, और इसमें से माइनस कर दूं 3, तो मेरा 25 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये पैटर्न फॉलो करता है क्या। 25 की मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यानी कि 50 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा? 47। ठीक है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखते हैं 47 को 91, तो 47 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और माइनस कर दूं 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 91, यानी कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब अगला टर्म क्या करना पड़ेगा? मेरे को फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और -3 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 182 में से हम माइनस करेंगे कितना? 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 179। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैं देख पा रहा हूं इसमें भी जो डिफरेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें भी हमारा डिफरेंस फैक्टर काम नहीं करेगा। तो हम क्या करें? मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के देखें। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये नंबर इसका लगभग 1 गुना है, ये इसका 2 गुना लग रहा है, ये इसका 3 गुना। चलिए देखते करके देखते हैं। अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को 9 पे जाना है, तो 8 × 1 + 1 कर दूं तो 9 पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं ये पैटर्न यहां फॉलो करता है क्या। तो 9 × 2 + 2 = 20। ठीक है, आगे देखें 20 × 3 + 3 = 63। अब इधर देखते हैं, तो 63 × कितना 4 + 4 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 24 यानी कि 252 + 4 256। ठीक है, 256। अब क्या करना है हमको? 256 इंटू क्या करना पड़ेगा? 5 + 5 = कितना? तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 5 = 30, 1280 + 5 यानी कि कितना? 1285। ठीक था ना? अच्छा पैटर्न था। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको हमने जो आज पढ़ाया रीजनिंग सीरीज, उसमें आपको काफ़ी समझ में आया होगा, समझने के लिए मदद मिली होगी कि सीरीज एक्चुअल में काम कैसे करती है। इसके हम आगे अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करने के लिए बोलें। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारी ऑफलाइन क्लास हरिद्वार ज्वालापुर में चलती हैं। अगर आप हमसे आकर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आएँ, हम आपको इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।